अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आप देख रहे हैं उस्मान और इनका किचन। और आज इसमें हम बनाएंगे लसूड़े का अचार, जो कि आजकल मौसम है इसका लसूड़े का अचार बनाने का, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। पंजाब में लसूड़े का अचार किस तरह बनाया जाता है या पंजाबी लसूड़े का अचार किस तरह बनाया जाता है, मैं आपके साथ अपने घर का तरीका शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। हम लोग जो है वो जिस तरह लसूड़े का अचार डालते हैं, मैं 1 to all सारा मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, ये हमारे गांव से लसूड़े आए हैं। गांव में एक ही घर में दरख्त लगा हुआ है जिससे सब गांव वाले लसूड़े लेकर जाते हैं। और कोशिश करनी है कि कच्चे लसूड़े आपने लेने हैं, पक्के हुए लसूड़े बिल्कुल भी नहीं लेने। इसमें से जितने भी पक्के पक्के लसूड़े हैं ना, वो सारे मैं अलग कर दूंगी। लसूड़ों को डाल दिया मैंने एक कपड़े के ऊपर, और एक्स्ट्रा डंडियाँ वगैरह जितनी भी हैं मैं उतार दूंगी। लेकिन ये जो इसके ऊपर एक कैप लगी हुई है, ये बिल्कुल भी आपने रिमूव नहीं करनी। और जितने भी ये पक्के हुए लसूड़े हैं ना, ये सारे जो हैं वो मैं बीच में से निकाल दूंगी, क्योंकि जो पक्के हुए पीले लसूड़े होते हैं ना, उनका अचार बिल्कुल भी नहीं डलता। हाँ, ये है कि आप इनको साथ बॉयल कर लें, लेकिन बाद में जो है वो इनका कोई मुरब्बा वगैरह डाल दें, क्योंकि लसूड़े सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन। चलें जी, अब हम इनको सबसे पहले अच्छी तरह धो लेते हैं। खुले से पानी में डाल के आपने सही सा इनको खुला सा धोना है, और धो के जो है वो टोकरी में रख दें, फिर हम इनको बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर लसूड़े जो हैं वो सारे मैंने धो लिए हैं। बारी बारी थोड़े थोड़े डाल के अच्छी तरह मल के धोने हैं, क्योंकि आपको पता है धूल मिट्टी जो है वो सब्ज़ी वगैरह जो भी आप लेकर हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से पहले एक बार धोना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लसूड़े डालने के बहुत से तरीके हैं। आप उबाल के भी डाल सकते हैं और फ्राई भी करके डाल सकते हैं, लेकिन इस बार जो मैंने आपके साथ जो मेथड शेयर करना है ना, वो सिर्फ बॉयल करने वाला है। तो यहाँ पर जो मैंने अंदर पानी गर्म रखा हुआ था, एक देगचा जिसमें हम सिर्फ पानी वगैरह बॉयल करते हैं, वो उसमें मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा है। और मैं सारे एक ही बार में नहीं डालूंगी, क्योंकि देगचा इतना बड़ा नहीं है, तो फिर वो ना तो सही से हिल पाएंगे, और ना ही जो है वो सही बॉयल होंगे। नीचे नीचे वाले बॉयल हो जाएंगे, ऊपर वाले कच्चे रहेंगे। तो आपने बिल्कुल थोड़ा से लसूड़े डाल के साथ साथ बॉयल करते जाना है, ताकि साथ के साथ हम इनको फिर निकालते जाएँ। जैसे ही मैंने लसूड़े डाले हैं, तो जो बॉयलिंग पे था ना पानी, वो अब थोड़ा कम हो गया। फिर बाद में जो है वो इस पर दोबारा उबाल आया है। तो जैसे ही उबाल आया, फिर उसके बाद मैंने इसमें से लसूड़े जो हैं वो बाहर निकाल लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा देर हमें इसमें नहीं रखने। अगर ज़्यादा आप रखेंगे तो बहुत नरम पड़ जाएंगे। तो जो अगले लसूड़े मैंने डाले हैं उनको फ़ौरन मैंने निकाल दिया, और फिर साथ ही जो है मैं और डाल लूँगी, और इस तरह जो है मैं सबको बारी बारी बॉयल कर लूँगी। बस 2 बार में मैंने सारे बॉयल कर लिए थे। ये ज़्यादा लसूड़े नहीं हैं, ये 3 किलो जो हैं वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। सारे लसूड़े जब बॉयल हो गए तो फिर बाहर पंखा चला के मैंने इनको कपड़ा बिछा के अच्छी तरह डाल दिया था। ये अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। अब इनके ऊपर जितनी भी कैप्स हैं ना, वो मैंने रिमूव कर देनी है। हम कैप्स के साथ अचार नहीं डालते। कुछ लोग जो हैं वो ये कैप इसी तरह लगी रहती है और बस इसके अंदर मसाला डाल के अचार डाल देते हैं, लेकिन उस तरह अचार डल तो जाता है, लेकिन जो असल मसाले का जायका है ना, वो लसूड़े के अंदर नहीं आता। तो अगर आप लसूड़े के अंदर अचार का और मसाले का जायका डालना चाहते हैं, तो फिर लाजमी इनकी आप कैप्स रिमूव कर दें, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा तोड़ के तो मैं इनका अचार डालूँगी। मसाले जो मैं यूज़ करूँगी उसमें बहुत से हैं, मतलब 9-10 चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि ये क्या है। अच्छा, सबसे पहले मेथरे, हल्दी, ज़ीरा, राई दाना, कलौंजी, खुश्क धनिया, ये आम जितनी भी चीज़ें उनसे थोड़ा ज़्यादा डलेगा, नमक और सौंफ, और साथ है दड़ा मिर्च। अब जो सौंफ, नमक और धनिया है ना, ये बाकी चीज़ों से डबल डलेगा। अगर बाकी 50-50 ग्राम है तो ये आपने 100 ग्राम डालनी है, और बाकी थोड़ी थोड़ी भी होंगी तो हमारा अचार माशाल्लाह बहुत अच्छा डाल जाएगा। अब 3 किलो लसूड़े हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी डाली हैं 25-25 ग्राम, और ये जो डाले हैं ना धनिया और सौंफ और नमक, ये मैंने डाला है 50-50 ग्राम। तो नमक थोड़ा उससे भी ज़्यादा डाला है। अच्छा, जो सौंफ और धनिया है उसको मैंने थोड़ी देर धूप में रख दिया था, फिर उसके बाद मैं इनको ग्राइंड करूँगी। बाकी सारी चीज़ों को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी छोटी होती हैं, इनको ऐसे ही आप डाल दें तो अचार बहुत अच्छा डल जाता है। सारी चीज़ें बारी बारी डाल देंगे एक परात में, ताकि हम यहीं पर इनको मिक्स कर सकें। और धनिया और सौंफ जो है उनको मैंने चॉपर में हल्का हल्का जो है ना वो दड़ा करके डाला है। ये देखिए, मोटा मोटा कूटने की तरह ये हो गए। आप चाहें तो कुंडी डंडे में भी, सिल बट्टे पे भी इनको पीस सकते हैं। अच्छा सा मसाले को आप इसमें मिक्स करेंगे,
और यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि खुश्क मसाला जो है वो मैंने अचार के अंदर नहीं डाला। जब सारा मसाला हमारा सही से आपस में मिक्स हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी आधा कप के बराबर तेल। तेल डालने का ये फ़ायदा होगा कि अचार जो है ना वो उसको अच्छा सा जो है वो ऑयल लग जाएगा, और फिर उसके बाद हम जो है देखें अब इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये अब ज़्यादा उड़ेगा भी नहीं, और हम पंखे के नीचे बैठ के आराम से ये अचार डाल सकते हैं। और ये भराई भी जो है ना वो लसूड़े के अंदर बहुत अच्छी होती है। अब सबसे पहले जो है वो मैं एक बार डाले हैं मैंने मसाला, और उसके बाद ऊपर से लसूड़े डाल दिए, इनको अच्छा सा हाथ से मिक्स किया है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो जितने भी छोटे मोटे लसूड़े हैं ना वो सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद जो मोटे मोटे होंगे ना उनके अंदर मैं उनको मुंह तोड़ के तो ऊपर से जो है वो फिर मैं उनका अचार डालूँगी। जैसे ही आपने मसाला डालना है अचार में, फ़ौरन से उसके अंदर तेल नहीं डाल देना। एक आध दिन जो है वो आप इनको पड़ा रहने दें, क्योंकि ये भी पानी छोड़ेंगे, नमक वगैरह इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए जितने मोटे मोटे लसूड़े हैं ना उन सब को जो है वो मैं तोड़ के इनके अंदर मसाला डालूँगी। जो गिटक है वो आपने बिल्कुल भी नहीं निकालनी, इसकी गुठली बिल्कुल आपने रिमूव नहीं करनी, क्योंकि गुठली रिमूव कर देंगे तो फिर लसूड़े के अंदर जो है वो सारी जितनी भी वो होती है ना इसकी गोंद वगैरह, या वो सारा जो अंदर गम सी होती है वो सारी इसके अंदर से निकल जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो बाहर से बिल्कुल थोड़ा हल्का सा लसूड़ा रह जाएगा। तो जो गुठली है वो आपने इसके अंदर ही रहने देनी है। आराम से बैठ के मैंने ये देखें जितने भी लसूड़े थे ना वो सारे भर लिए हैं। देखिए आधे आधे तोड़ के ना आपने दोनों साइड पे अच्छा सा मसाला भरना है। गुठली को उंगली से इधर उधर करेंगे ना तो मसाला अंदर बड़ा अच्छा सा भर जाएगा। अच्छा ये मैंने भर के रख दिए थे, तो अब इन्होंने हल्का हल्का पानी छोड़ा हुआ है। अच्छा से इनको मिक्स करेंगे। देखें अब मसाला जो है ना वो क्योंकि कच्चा है ना और हमने रोस्ट भी नहीं किया और इसके अलावा मोटा मोटा भी है, तो ये जल्दी से जो है ना वो जितना पानी होगा ना वो साथ साथ खींच लेगा। और ये जितने भी छोटे मोटे लसूड़े थे ना वो सारे मैंने मसाले के अंदर ऐसे ही मिक्स कर दिए। अब ये हो गया शाम का टाइम। जो लसूड़े थे भराई मैंने की थी ना वो सुबह 10 बजे के टाइम की थी। अब एक कोई भी मर्तबान बोतल या आपके पास मिट्टी का बर्तन कुछ भी है खुला सा, खुले मुँह वाला होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो आप अचार डालें। अच्छा ये जो है ना वो हमारी सास अम्मी का तरीका था, वो कहती थी कि जिस भी बर्तन में आप अचार डालें ना उसको अच्छी सी जो है ना वो नमक से ना उसको अंदर मल दें, क्योंकि इस तरह जो हल्के फुल्के जरासीम होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं और कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होता। फिर आपने सबसे नीचे जो है वो चने डाल देने हैं, सफ़ेद चने। मेरे पास थोड़े बारीक वाले थे, अगर मोटे वाले हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जितने भी लसूड़े हमने भराई करके रखी हैं या ऐसे मोटे मोटे साबुत रखे हैं सबको आप ऊपर नीचे करके डाल दें, मसाले समेत सारे इसके अंदर डाल दें। और शाम के टाइम मैंने ये अचार डाल दिया था। अगर आप चाहें तो एक रात भी रख सकते हैं और सुबह दूसरे दिन भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसी दिन डाल दें तो बेहतर है, क्योंकि पंखे की हवा के नीचे पड़े रहते हैं ना तो फिर इनका रंग थोड़ा सा बदल जाता है और फिर सही पीला पीला सा अचार नहीं डलता। अच्छा यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1.25 लीटर के बराबर तेल है। ये सारा तेल मैं इसके अंदर डाल दूँगी। पहले मैंने थोड़ा सा बचाने की कोशिश की थी कि थोड़ा सा बच जाए, क्योंकि मैंने भी आम का अचार भी डालना है तो उसमें डालूंगी, लेकिन जो है वो जब मैंने इनको मिक्स किया तो ये ऊपर से जो है ना वो थोड़े थोड़े बगैर तेल के थे। तो हमें कोशिश करनी है कि सब तेल के अंदर डूबे हुए हों, क्योंकि जितने ये तेल के अंदर डूबे हुए होंगे ना उतना ही जो है वो इनके ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। तो अचार जब भी आप डालें कोशिश करें कि उनके ऊपर आधी आधी इंच तक तेल एक्स्ट्रा हो। तो यहाँ पर जितना भी तेल है वो मैंने सारा डाल दिया और इसको ढक के रख दिया था। अच्छा ढकने का भी ये तरीका है कि आप शुरू का 1 हफ़्ता जो है ना वो इसके ऊपर कपड़ा बांध के रखें, क्योंकि जो भी चीज़ आप डालते हैं ना उसमें के अंदर से वाइब्रेशन होती है। अगर आप ढक्कन बंद करेंगे तो वो वाइब्रेशन की वजह से इसके अंदर फंगस लगने का ख़तरा होता है। ये बहुत ज़रूरी बात है, अगर आप जो है वो जानते हों तो अक्सर जो है वो माएँ आपने देखी हैं कि जो अचार का बर्तन होता है ना उसको कपड़े से बांध के रखती हैं। तो हमारे घरों में तो ऐसा ही होता था, बल्कि काफ़ी अर्सा तक जो है ना वो अचार के ऊपर ढक्कन नहीं दे रहा था, बल्कि कपड़े से बांध के रखा जाता है। यहाँ पर ये तीसरा दिन है और मैंने यहाँ पर अचार चेक किया तो अभी हल्की हल्की गोंद इसके अंदर है। जब अचार तैयार हो जाता है तो लसूड़े वाले अचार की ये पहचान है कि बिल्कुल अंदर से गोंद ख़त्म हो जाती है, और जब आप इसको खाएं तो आपके मुंह के अंदर भी गोंद का जायका बिल्कुल नहीं आता। तो अभी थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क है, अभी हमें इसे 3 से 4 दिन अभी मज़ीद रखना है। तो यहाँ अचार मोस्टली हमारा वैसे तैयार हो चुका है, लेकिन अभी 2 दिन हमें सब्र करना पड़ेगा। बच्चे तो वैसे पूछ रहे थे कि अचार जो है वो तैयार हुआ है कि नहीं। मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हम सुबह पराठे के साथ इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके अलावा दाल वगैरह भी हो तो तब भी वैसे तो खाने के काबिल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी आप देख रहे हैं कि हाथ के साथ चिपक रहा है।
तो ये थी मेरी अचार डालने की रेसिपी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। कोई भी सजेशन हो तो आप दे सकते हैं, कहीं पे कुछ कमी वगैरह हो तो तब भी आप बता सकते हैं। और आपने ये भी बताना है कि आपको मेरा तरीका पसंद आया है कि नहीं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।